अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान 2026 के लिए हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। अरबों रुपए का एक बड़ा रिलीफ पैकेज। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इमदादी प्रोग्रामों में से एक समझा जा रहा है। तो चलें देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या और ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। और जब हम कहते हैं बड़ा तो इसका मतलब वाकई बहुत बड़ा है। विफाकी और सूबाई दोनों पैकेजेस को अगर मिला दिया जाए तो कुल रकम 110 अरब रुपए से भी ज्यादा बनती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कोशिश है जिसका मकसद मुल्क भर के लाखों खानदानों को सपोर्ट करना है। तो आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है? बहुत सीधा और वाज़ेह। रमज़ान के मुकद्दस महीने में महंगाई की वजह से बढ़ने वाले बोझ को कम करना और रोज़ादारों के लिए सहूलत पैदा करना। अच्छा, तो इस पूरे पैकेज को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये कि ये इकदाम कितना बड़ा है, फिर पंजाब के निगहबान कार्ड प्रोग्राम की तफसीलात, उसके बाद वफाकी हुकूमत का पैकेज, फिर सबसे अहम सवाल कि अहलियत का मयार क्या है, और आखिर में ये इमदाद मिलेगी कैसे। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये मुल्कगीर प्रोग्राम किन दो बड़े स्तूनों पर खड़ा है। ये जो पूरी इमदादी कोशिश है ना, ये बुनियादी तौर पर दो अलग अलग प्रोग्राम्स में बटी हुई है। एक प्रोग्राम पंजाब हुकूमत चला रही है और दूसरा वफाकी हुकूमत की तरफ से है। मकसद दोनों का एक ही है, यानी मुस्तहिक खानदानों की मदद करना, लेकिन इनके काम करने के तरीके थोड़े मुख्तलिफ हैं। अब जरा खास तौर पर पंजाब के प्रोग्राम पर बात करते हैं, जिसकी क़यादत वज़ीर आला मरियम नवाज कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने इस पैकेज के लिए 47 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है और इसका हदफ है सूबे भर में 42 लाख से ज़्यादा खानदानों तक पहुंचना। ये आदादोशुमार ही इस प्रोग्राम की वुसअत को जाहिर करते हैं। और वज़ीर आला का ये बयान इस प्रोग्राम के पीछे की सोच को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। मकसद सिर्फ माली इमदाद देना नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि इस मुक़द्दस महीने में किसी का दस्तरखान खाली न रहे। तो ये निगहबान कार्ड है क्या चीज़? ये पंजाब में इमदाद की तकसीम का सबसे अहम ज़रिया है। समझें, ये एक डेबिट कार्ड जैसा है जिसके ज़रिए अहल ख़ानदानों को सीधे सीधे 10,000 रुपये कैश मिलेंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। अक्सर लोग निगहबान कार्ड और सीएम राशन कार्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निगहबान कार्ड रमज़ान पैकेज का हिस्सा है जो आम मुस्तहिक लोगों के लिए है, जबकि राशन कार्ड एक अलग स्कीम है जो ख़ास तौर पर रजिस्टर्ड फैक्ट्री मजदूरों के लिए है, जिनकी माहाना आमदनी रमज़ान के लिए बढ़ाई गई है। पंजाब की बात तो हो गई। अब जरा वफाकी सतह पर चलने वाले रिलीफ पैकेज को भी देख लेते हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पेश किया गया है। तो वफाकी पैकेज के लिए हुकूमत किन लोगों को टारगेट कर रही है? यहाँ हुकूमत अपने पास मौजूद सोशल वेलफेयर के डेटाबेस को इस्तेमाल कर रही है, यानी वो लोग जो पहले से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसी स्कीमों का हिस्सा हैं या जिनका गुर्बत का स्कोर कम है, उन्हें तरजीह दी जा रही है। और अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि इन प्रोग्राम्स के लिए अहलियत का फैसला आखिर हो कैसे रहा है। इस बात को बहुत बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। इन पैकेजेस के लिए कोई नई रजिस्ट्रेशन या कोई नया फॉर्म भरने का अमल नहीं है। हुकूमत वो डेटा इस्तेमाल कर रही है जो उसके पास पहले से सर्वे की शक्ल में मौजूद है, तो नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर डेटा कहाँ से आ रहा है? यहाँ भी दोनों प्रोग्राम्स का तरीका अलग है। पंजाब का निगहबान पैकेज PSCR यानी पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के सर्वे पर इन्हिसार कर रहा है, और जो वफाकी रिलीफ पैकेज है वो BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे का डेटा इस्तेमाल कर रहा है। अहलियत का दारोमदार इन्हीं सर्वे में मौजूदगी पर है। और क्योंकि इस तरह की स्कीमों के साथ फ्रॉड और स्कैम्स का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए कुछ बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर किसी भी गैर सरकारी कोड पर बिल्कुल ना भेजें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। बस ये यकीनी बनाएं कि सर्वे में जो फ़ोन नंबर दिया था वो चल रहा हो और सरकारी पैगाम या सरकारी एहलकारों के घर आने का इंतज़ार करें। ठीक है, मान लिया कि अहलियत की तस्दीक हो गई। अब आगे क्या? इमदाद मिलेगी कैसे? खास तौर पर पंजाब के निगहबान कार्ड का जो प्रोसेस है वो 3 सीधे सादे मराहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला, ज़िले इंतज़ामिया खुद कार्ड घर पे पहुंचाएगी। दूसरा, इस कार्ड को करीबी एक्टिवेशन सेंटर से फाल करवाना होगा। और तीसरा, कार्ड एक्टिवेट होने के बाद रकम निकलवाई जा सकती है। अच्छा, कार्ड तो मिल गया, एक्टिवेट भी हो गया, अब पैसे कहाँ से निकलवाने हैं? इसके लिए बैंक ऑफ पंजाब के ATMs या फिर हुकूमत के मुकर्रर करदा मखसूस एजेंट्स के पास जा सकते हैं। इस तरह रकम निकालने के लिए आसान ऑप्शंस मौजूद होंगे। चलें, अब तक की सारी बातचीत का खुलासा कर लेते हैं। जो सबसे अहम बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं। 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं, एक पंजाब का, एक वफाक का। अहलियत का फैसला मौजूदा सर्वे की बुनियाद पर हो रहा है, कोई नई दरख्वास्त नहीं देनी। इमदाद बराह रास्त घरों तक पहुंचाई जाएगी
और सबसे अहम बात, सब्र से सरकारी पैगाम का इंतजार करें और किसी भी किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये जो इमदाद की तकसीम का डिजिटल तरीका है, ये सिर्फ एक रमज़ान पैकेज तक महदूद नहीं है। ये पाकिस्तान में समाजी बहबूद के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली का इशारा हो सकता है। इसके मुस्तक़बिल में क्या असरात होंगे और ये हमारे सोशल सेफ्टी नेट को कैसे बदलेगा, ये एक सोचने की बात है।